Hello everyone, myself Hitesh Kumar Singh and you all are welcome on my YouTube channel Backbenchers. तो अभी तक इस यूनिट में हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। तो आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक सीबीएसई के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन बाकी सारे बोर्ड्स के सिलेबस में ये टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल्स। सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल्स। सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल्स में जो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है द साइन रूल। इसको साइन रूल भी बोलते हैं। दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग कोसाइन रूल। और थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग प्रोजेक्शन रूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, इस टॉपिक का नाम है सॉल्विंग ऑफ अ ट्रायंगल। सॉल्विंग ऑफ अ ट्रायंगल्स में मतलब क्या है कि सॉल्विंग ऑफ अ ट्रायंगल वो सॉल्व करना है तो उसमें क्या क्या फाइंड करना पड़ सकता है। या तो एरिया फाइंड करना होगा, या तो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना होगा, या फिर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना होगा। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 इंटरनल एंगल होते हैं। तो इन जो 3 साइड्स और 3 इंटरनल एंगल है इनको बोलते हैं 6 एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये जो 6 एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल है, इस 6 एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल को अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री में देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो उसमें कैसे अगर एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है तो हम बाकी के रेशियो कैसे फाइंड करते थे या बाकी के एलिमेंट ट्रायंगल के कैसे फाइंड करते थे। वैसे ही ये सारे ट्रायंगल्स के लिए होता है, ये किसी पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं, ये सारे ट्रायंगल के लिए फॉलो होगा आपका साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। तो जैसे अगर आपका 6 एलिमेंट होता है, ठीक है, 6 एलिमेंट में कोई भी 3 एलिमेंट दिया हुआ है जिसमें मिनिमम एक साइड होना चाहिए, ठीक है। एक साइड अगर है, बाकी 2 एंगल दिया हुआ है, या 2 साइड है, एक एंगल दिया हुआ है, मतलब मिनिमम 3 एलिमेंट कोई दिया है, तो बाकी के 3 एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन रूल से। चलिए देखिए, साइन रूल स्टार्ट करने के पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल। इसका कुछ मेजरमेंट लिखते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। देखिए, एक होता है यूजुअल नोटेशन। क्या होता है? यूजुअल नोटेशन। किसको बोलते हैं यूजुअल नोटेशन? अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, जो ये एंगल है, जब भी इस एंगल की बात करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ए। मतलब अगर मैं डायरेक्ट ए लिख दूं तो आप समझ जाना कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एंगल ए की बात कर रहे हैं। इसकी बात की अगर मैं लिखूं एंगल बी की बात करूं तो हम डायरेक्ट बी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और एंगल सी इक्वल्स टू सी। ये हो गया एंगल। मतलब अगर कैपिटल लेटर ए बी सी लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि ए किसको डिनोट कर रहा है? इस एंगल को, बी इस एंगल को, और सी आपका इस एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट हो गए। बाकी के 3 एलिमेंट की बात करते हैं। जो एंगल ए है उसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब लेंथ ऑफ दिस साइड इज स्मॉल ए, ओके। जो एंगल बी है उसके सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करती है? स्मॉल बी से। और एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो मतलब मैं बोलूँ अगर कि लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू ए, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल्स टू बी, एंड लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू सी। तो ये जो 6 एलिमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल, ये जो 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल है, इसका जो ये नोटेशन दिया गया है, इसी नोटेशन को हम लोग बोलते हैं यूजुअल नोटेशन। यूजुअल नोटेशन ये सारे ट्रायंगल के लिए फॉलो करेगा। आप इसको ध्यान से एक बार देख लो। दोबारा बताते हैं इसको कि एंगल ए के सामने वाले साइड का लेंथ ए होगा, एंगल बी के सामने वाले साइड का लेंथ बी होगा, एंगल सी के सामने वाले साइड का लेंथ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट दिया हो तो बाकी के 3 एलिमेंट हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि जो 3 एलिमेंट दिया रहेगा, जो भी 3 एलिमेंट दिया रहेगा हमको, उस 3 एलिमेंट में बहुत कंपलसरी है कि कम से कम एक साइड होना चाहिए। क्योंकि अगर एक साइड नहीं दिया हुआ है तो आप
ट्रेंगल का डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, मान लीजिए 3 एंगल्स दिया है आपको, साइड नहीं दिया है, 3 एंगल्स दे दिया है। चलिए बात करते हैं 60, 40, 80, मान लो ऐसे रैंडम ट्रेंगल बनाए, ठीक है। ये ट्रेंगल का मान लो साइड ये था 2 सेंटीमीटर, ये था 4 सेंटीमीटर, ये था 6 सेंटीमीटर, मान लो, मानने में क्या जा रहा है। अब बताइए, अगर मैं एक बड़ा ट्रेंगल बनाऊं और इसका भी एंगल 60 रखूं, इसका 40 रखूं और इसका 80 रखूं, तो क्या इसका साइज और इसका साइज दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। इसलिए अगर कभी भी हमको एलिमेंट फाइंड करने किसी भी ट्रेंगल का, तो क्या मस्ट रिक्वायर्ड क्या है कि एटलीस्ट एक साइड आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक पॉइंट आप नोट कर लो कि फॉर मेजरमेंट ऑफ elements of any triangle, we must have at least length of one side। चलिए बात करते हैं किसकी? साइन रूल की। वापिस से वही ट्रायंगल बनाते हैं एक बार। ए बी सी, क्लियर है? देखिए साइन रूल क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम बात करें ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, मतलब कि एक पर्टिकुलर साइड का लेंथ और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, पर्टिकुलर साइड का लेंथ और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल का साइन, इन दोनों का रेशियो हमेशा ही क्या होता है? इक्वल होता है। हमेशा ही क्या होगा? इक्वल होगा। हमेशा ही क्या होगा? इक्वल होगा। दोबारा देखेंगे, साइन रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन सी, बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। क्लियर है सभी को? अच्छा, एक और, ये होता क्या है, अगर मैं बात करूँ ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। अच्छा, जब ये सब रेशियो है और सारी रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और जो वैल्यू होती है वो होता है 2 इंटू आर। क्या होता है? 2 इंटू आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको बहुत ध्यान से देख लो। 2 इंटू आर। अच्छा, यहाँ आर क्या है? आर क्या है? सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी का क्या है? सर्कम रेडियस है। अब बात करते हैं सर्कम रेडियस क्या होता है। तो सर्कम रेडियस किसको बोलते हैं? अगर जैसे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? सर्कम सेंटर। चलो इसका नाम वो दे देते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कम सेंटर होता क्या है कि अगर यहाँ इसको सेंटर मान के आप एक सर्कल ड्रॉ करो, तो वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्कल बनाती है, ठीक है। सर्कल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए आपका एक सर्कल फॉर्म करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। और यहाँ से लेकर इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? रेडियस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। तो अगर कभी आपसे क्या पूछेगा, आपको एंगल दे देगा, साइड दे देगा, बोलेगा व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल, तो अगर ये फार्मूला आपको पता रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे इसको, ठीक है। तो आर क्या है यहाँ पे? आर क्या है? सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सर्कम रेडियस होता क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल 3 साइड्स इज नोन एज सर्कम सेंटर एंड द रेडियस ऑफ दैट सर्किल इज नोन एज सर्कम रेडियस। चलिए देखते हैं अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइन रूल। मतलब साइन रूल का डिफरेंट फॉर्म हम लोग दिखेंगे। एक जो फार्मूला अभी हम लोग पढ़े वो क्या था? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी
इक्वस टू सी अपॉन साइन सी इक्वस टू कितना आ रहा था 2r, वेयर r इज अ सर्कम रेडियस। दूसरा इसको हम लोग अगर इन्वर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो साइन a अपॉन a इक्वस टू साइन b अपॉन b इक्वस टू साइन c अपॉन c। इसको कोई भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं k। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे होता है सर्कम रेडियस का डबल, यहाँ कोई एक कांस्टेंट आएगा। क्लियर है ना। अगर थर्ड बात करें इसका तो पहले वाले फॉर्म से ही देखो कि अगर मैं बोलूँ कि a अपॉन b तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, साइन a अपॉन साइन b। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है क्या कि दो साइड का रेशियो उसके एंगल का साइन वैल्यू के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो b अपॉन सी इक्वस टू साइन b अपॉन साइन c। क्लियर है। ऐसे अगर आपको करना होगा a अपॉन सी तो क्या हो जाएगा, साइन a अपॉन साइन c। एक और फॉर्म देखिए, एक और फॉर्म यहीं से देख सकते हैं, a साइन b इक्वस टू b साइन a, b साइन c इक्वस टू c साइन b। ऐसे ही आप थर्ड देख लो, a साइन c इक्वस टू c साइन a। तो ये था आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइन। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है आपको सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको ये फॉर्म पता है, तो बाकी सारे फॉर्म आप खुद भी बना सकते हो, इसको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं। चलिए, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री देन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड। क्या पता करना है आपको, रेशियो ऑफ साइड, मतलब तीन साइड होते हैं ट्रायंगल के ABC, तो आपको फाइंड क्या करना है, A इज टू B इज टू C इक्वल्स टू कितना आएगा। क्लियर है। तो देखिए एक ट्रायंगल है ABC, अगर आप ध्यान से देखो एंगल A दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, एंगल B दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, तो आप बताइए एंगल C क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 प्लस 30 90, दैट इज 90 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। क्लियर है। तो आपको तीन एंगल मिल गए। अब बात करते हैं साइड के रेशियो का। आप सभी को पता है साइन का एक फॉर्म देखिए, a अपॉन b, या फिर चलिए मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म लिखता हूँ उसका, a अपॉन साइन a इक्वस टू b अपॉन साइन b। पहले दो लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। a कितना दिया हुआ है आपको नहीं पता है, ठीक है, b को नीचे लाइए, साइन a को इधर ले जाओ, तो a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और साइन b की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो कितना आ गया, साइन 30 कितना होता है 1/2 और √3/2, दैट इज हाउ मच 1/√3। मतलब a अपॉन b कितना आ गया आपका 1:√3। ऐसे ही b to c देख लो क्या होता है, तो b अपॉन c क्या हो जाएगा, साइन ऑफ b, और b कितना है 60 डिग्री अपॉन साइन ऑफ c, c कितना है 90 डिग्री, तो b अपॉन c यहाँ से कितना आ गया, साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2, ये हो जाएगा 1, तो b अपॉन c कितना आ गया √3/2। क्लियर है। अब देखना है आपको a is to b is to c। अच्छा ध्यान से एक बात देखो, a b c, क्लियर है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 1, b का √3, c का नहीं पता है, फिर b is to c कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है √3 और c कितना दिया हुआ है 2। देखिए अगर b दोनों में इक्वल है तब तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 1:√3:2, और अगर यहाँ b इक्वल नहीं होता तो पहले हम b को इक्वल बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ अगर b 2 होता और यहाँ 2√3 होता तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, और यहाँ 2√3 था, 2√3 ऑलरेडी था, तो 2√3 जब 2√3 हो जाता तो यहाँ जो वैल्यू आती है उसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ की जो वैल्यू आती है उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये रेशियो क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे इसको। क्लियर है। तो मतलब मैं बोलूँ कि साइड का रेशियो क्या आ गया, a is to b is to c का वैल्यू कितना आया 1:√3:2। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इन ट्रायंगल ABC इफ a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3 एंड साइन a इक्वल्स टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। एंड यहाँ पे b है क्या, एंगल b की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा था, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b। यहाँ से देखिए
ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अच्छा साइन ए का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2/3। क्लियर है, यहाँ से b अपॉन साइन b, साइन बी आपको पता करना है, साइन बी पता चलेगा तभी आपको एंगल बी पता चल पाएगा। तो यार देखिए 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ बी की वैल्यू दी हुई है, बी का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 3 साइन बी इक्वस टू 3 कैंसिल, साइन बी इक्वस टू 1 और साइन बी की वैल्यू अगर 1 है तो बी इक्वस टू कितना आ जाएगा π/2। क्लियर है सभी को? आइए साइन रूल पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल। याद दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट A इन ब्रैकेट साइन B माइनस साइन C प्लस B इन ब्रैकेट साइन C माइनस साइन A प्लस C इन ब्रैकेट साइन A माइनस साइन B इक्वल्स टू 0। ओके, तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं इसको। LHS लेते हैं पहले। LHS में क्या दिया हुआ है, A साइन B माइनस साइन C प्लस B साइन C माइनस साइन A प्लस C साइन A माइनस साइन B। कुछ भी नहीं करना इसमें, बहुत ही सिंपल है। आप सभी को पता है कि A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B होता है। तो आप सभी को यहाँ से अगर कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि A साइन B इक्वल्स टू B साइन A। सिमिलरली A साइन C इक्वल्स टू C साइन A, B साइन C इक्वल्स टू C साइन B। क्लियर है? तो बस इसी फार्मूले का यूज करिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले ब्रैकेट को ओपन करिए, क्या हो जाएगा देखिए, A साइन B माइनस A साइन C प्लस B साइन C माइनस B साइन A प्लस C साइन A माइनस C साइन B। अच्छा बताओ, A साइन B और B साइन A साइन B और B साइन A, ये इसका साइन प्लस इसका माइनस, क्या हो जाएगा कैंसिल। A साइन C और C साइन A माइनस प्लस कैंसिल, B साइन C साइन B कैंसिल, क्या आ गया आंसर 0, दैट इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? तो ये साइन रूल आपका था। साइन रूल पे हमने 1-2 क्वेश्चन किए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोसाइन रूल का। कोसाइन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स में इसका बहुत ही यूज़ आता है इसका, ठीक है। फिजिक्स में भी आएगा, मैथमेटिक्स में भी आएगा इसका यूज़, और जब आप थोड़ा हायर लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्लास 12 के बाद तो उसमें आपको कोसाइन रूल का यूज़ बहुत आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कोसाइन रूल है क्या। फिर से वही अपना इसे एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल बनाते हैं और यूजुअल नोटेशन के साथ इसको हम लेबल करते हैं, ठीक है। ABC एंगल A एंगल B एंगल C, AB एंड साइड C। क्लियर है? तो कोसाइन रूल बोलता क्या है? कोसाइन रूल बोलता है कि अगर मेरे पास, कोसाइन रूल क्या बोलता है कि अगर टू साइड्स एंड वन एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल अगर अपने पास दिया हुआ है तो हम कोई भी डायमेंशन ट्रायंगल का बता सकते हैं। कैसे बताएंगे देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे साइड A पता करना है, ठीक है। अगर साइड A पता करना है तो कैसे करते हैं इसको, A का स्क्वायर इक्वल्स टू B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू कॉस ऑफ एंगल A। ध्यान देंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, टू साइड्स एंड वन एंगल, मतलब आपको B और C साइड पता होना चाहिए, ठीक है। B और C साइड पता होना चाहिए और इन दोनों साइड से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों साइड से जो एंगल फॉर्म कौन सा होता है, एंगल A। तो यहाँ पे कॉस A, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2B इंटू C, और किसका एंगल, A का, कॉस A, ठीक है। तो ये है आपका कोसाइन रूल। जैसे अगर मैं बात करूँ मुझे B पता करना है तो क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस 2AC। अब यहाँ पे कॉस किसका आएगा, किसका है कॉस, किसका, B का। मान लो C स्क्वायर पता करना है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC कॉस किसका, C का, ठीक है। तो ये अपने 3 फॉर्म हो गए किसके, कोसाइन रूल के। दोबारा से देख लीजिए कि अगर हमारे पास 2 साइड और एक एंगल है
तो हम किसी भी ट्रेंगल का 6 एलिमेंट आराम से फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर, अगर मान लो ए आपको पता करना है तो क्या करेंगे, दो साइड पता था बी और सी, तो बी और सी का स्क्वायर करके एडिशन माइनस 2bc cos ए, आपको एक एंगल पता रहेगा। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और ये था अपना कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के 3 अलग अलग फॉर्म। तो आइए इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अपना एक क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल इफ एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, साइड बी इक्वल्स टू 3 एंड साइड सी इक्वल्स टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। लगाते हैं यहाँ पे कोसाइन रूल, लगाइए। तो कोसाइन रूल क्या था कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और एंगल ऑफ किसका, कॉस ए। क्लियर है। देखिए बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी इंटू कॉस ऑफ 60, कितना हो जाएगा 9 प्लस 64 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 1/2, 2 कैंसिल एंड 8 3 = 24, तो 9 प्लस 64 माइनस 24, 64 माइनस 24 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा 49, तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया 7। क्लियर है। तो जैसा मैंने बताया था कि दो साइड और अगर एक एंगल पता हो तो आप कोई भी एलिमेंट फाइंड कर सकते हो ट्रायंगल का। आपको साइड ए मिल गया, साइड बी है, साइड सी है, एंगल ए पता है, और ऐसे ही आप एंगल बी और एंगल सी भी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग कोसाइन रूल और बाय यूजिंग साइन रूल। देखिए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप ध्यान से देखो इसको, ये भी कोसाइन रूल का ही क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए आपको प्रूफ क्या करना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इन ब्रैकेट बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए कोई एक साइड ले लो, एलएचएस लेके सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। क्लियर है। इसको ओपन करूँ, क्या हो जाएगा, ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। अब ध्यान से देखो, ए बी कॉस सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बी, और एंगल किसका है, सी का। मतलब हम ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी, लिख सकते हैं 2ab cos सी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि 2ab cos सी, तो यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं तो दो काम कर सकते हैं, देखिए या तो यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ। क्लियर है। तो देखिए 2ab cos सी, 2ab cos सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली मैं बात करूँ माइनस 2ac cos बी, माइनस 2ac cos बी, तो माइनस 2ac cos बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, ac cos बी मतलब किसका, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो, अब देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर, तो यहाँ 1/2 इंटू, अगर यहाँ ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो रहेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2 कैंसिल, और आंसर क्या आ गया आपका, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू RHS। क्लियर है। तो फॉर्मूला एक ही यूज होना है, बस आपको उसकी फॉर्म पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। फॉर्मूला एक ही था अपने पास कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए, या फिर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी। बस उसको डिफरेंट फॉर्म में हमको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो क्वेश्चन प्रूफ करने का हो या क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करने का हो। चलिए, तो ये था अपना साइन रूल और कोसाइन रूल। अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसका क्या नाम था, प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं बात करूँ तीनों रूल में तो सबसे इंपॉर्टेंट था आपका कोसाइन रूल और उसके बाद साइन रूल। प्रोजेक्शन रूल कहीं कहीं आपको मतलब ज़रूरत पड़ेगा इसका, और ये बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं कि प्रोजेक्शन रूल क्या है, ठीक है। तो जो अपना थर्ड था वो क्या था, प्रोजेक्शन रूल। क्या था, प्रोजेक्शन रूल। फर्स्ट क्या था, साइन रूल, सेकेंड कोसाइन रूल एंड थर्ड प्रोजेक्शन रूल। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोजेक्शन मतलब कहीं भी किसी भी लेंथ को क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट। चलिए
ए बी सी। तो मैं बात करता हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। इस एंगल का नाम था एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल ए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, मैं बात करूँ ए इक्वस टू बोल सकते हैं कि हम लोग कि बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। देखिए बी कॉस सी ये लेंथ हो गया और सी कॉस बी ये लेंथ हो गया, तो क्या हो गया ए इक्वस टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सिमिलरली अगर मैं एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और बात करूँ बी का, तो बी क्या हो जाएगा, बी इक्वस टू क्या हो जाएगा, देखिए सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। और अगर बात किया जाए सी का, तो यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एक्चुअली ये तीनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है। यहाँ भी बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, सी इक्वस टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ध्यान क्या देना है कि जो साइड पूछेगा उसको छोड़ के बाकी दोनों साइड और एंगल का रिलेशन फाइंड करो। जैसे अगर मैं बी का साइड का बात करूँगा तो कॉस किसका लूँगा, सी का। और अगर यहाँ पे बी कॉस सी लिखा हुआ है तो उसका अगला एलिमेंट सी कॉस बी हो जाएगा। जैसे यहाँ सी कॉस ए लिखा हुआ है तो उसका अगला एलिमेंट क्या होगा, ए कॉस सी। यहाँ पे ए कॉस बी लिखा हुआ है तो अगला एलिमेंट क्या होगा, बी कॉस ए। क्लियर है। तो यही था आपका प्रोजेक्शन रूल, और ये तीनों उसके डिफरेंट फॉर्म थे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन रूल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन रूल। समझ आया सभी को, कैसे फाइंड किया, सभी को क्लियर है। देखिए अगर मैं एक ट्रेंगल की बात करूं, अगर मैं ट्रेंगल इसको नाम देता हूं डी, ए डी सी की बात करूं, तो अगर मैं इस साइड की बात करूं, तो अगर ये एंगल सी था तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कॉस सी इक्वस टू, अगर इसको मैं एक्स बोल दूँ तो क्या बोल सकते हैं, एक्स बाई बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, बी कॉस सी इक्वस टू एक्स। सिमिलरली अगर इस पार्ट को मैं वाई बोल दूँ तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि कॉस ऑफ बी इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन सी। तो यहाँ से वाई क्या हो जाएगा, वाई इक्वस टू सी कॉस ऑफ बी। और पूरा लेंथ है क्या, ए क्या है, एक्स प्लस वाई, और एक्स क्या था, एक्स था आपका बी कॉस सी, और y क्या है आपका c cos b। देखिए यही फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका पहले क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट पार्ट में ये लिखा हुआ है ना, a इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, a इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो ये कहाँ से ये फॉर्मूला है आपको पता चला, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था। आइए इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि a इन ब्रैकेट a प्लस बी कॉस सी प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो आइए LHS लेके सॉल्व करते हैं इसको। LHS में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी कॉस सी प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी। ब्रैकेट को ओपन करिए, क्या हो जाएगा, a कॉस सी प्लस बी कॉस सी प्लस बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी, ठीक है। अभी प्रोजेक्शन रूल मैंने आपको बताया, जैसे ए कॉस सी था तो इसका अगला टर्म क्या होगा, सी कॉस ए। बताइए ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। बी कॉस सी तो इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, सी कॉस बी। देखिए सी कॉस बी कहाँ लिखा हुआ है, सी कॉस बी, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, बी और सी के साथ दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ए। सिमिलरली आपका देखिए सी कॉस ए एंड ए कॉस सी हो चुका है, सी कॉस ए एंड ए कॉस सी, मतलब अभी आपका क्या फाइंड करना है, सी। मतलब क्या हो जाएगा, बी कॉस ए एंड ए कॉस बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी, दैट इज इक्वल टू RHS। क्लियर है।
तो ये था आपका प्रोजेक्शन रूल। मतलब हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सब। साइन रूल, कोसाइन रूल बहुत ही जगह आपका यूज होगा। वो फिजिक्स में जब आप मोशन पढ़ोगे या फिर वेक्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका इसका यूज आएगा। एंड कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए भी उसका यूज आएगा फिजिक्स के लिए। और मैथमेटिक्स में ये वेरियस यूज है इसका, ठीक है। जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ने जाओगे तो कोसाइन रूल बहुत ही जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात क्या है इन तीनों फार्मूले की, और अगर मैं स्पेशली बात करूँ दो फार्मूला साइन रूल एंड कोसाइन रूल का, तो सबसे अच्छा बात क्या है कि देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसका कोई 2 पैरामीटर दिया हुआ है, तो आप थर्ड पैरामीटर आराम से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि उसका आपको एक एंगल पता होता है कि वो कितना है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। और उसमें आप साइन, कोसाइन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक और डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस पढ़े हो उसको यूज़ करके उसके सारे एंगल और सारी साइड को आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो हमको साइड या फिर एंगल फाइंड करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप साइन या कोसाइन रूल को बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपको कोई भी ट्रायंगल हो उसका साइड फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बात ध्यान देने का क्या है, कभी कभी आपसे पूछेगा कि प्रूव दैट बाय यूजिंग कोसाइन रूल और बाय यूजिंग साइन रूल। आपको प्रूव करने के लिए क्या बोलेगा कि गिवन ट्रायंगल्स आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको ऐसा पूछता है तो आपको करना क्या है, सिर्फ अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो कोई भी एक एंगल को आप प्रूव कर दो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। और देखिए, हमेशा ही कोई भी ट्रायंगल हो, जो साइड सबसे छोटी होती है उसके अपोजिट एंगल सबसे छोटा होता है, जो साइड सबसे बड़ी होती है उसका अपोजिट एंगल हमेशा ही सबसे बड़ा होता है। तो अगर ऑब्ट्यूस प्रूव करना है तो आप लार्जेस्ट साइड के अपोजिट एंगल को आप मोर देन 90 प्रूव कर दो, वो ट्रायंगल आपका क्या प्रूफ हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो आप कोई भी एक एंगल जो लार्जेस्ट साइड है हाइपोटेनस, उसके सामने का अगर एंगल आप 90 डिग्री प्रूव कर पाते हो तो आपका क्या हो जाएगा कि वो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। बात होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपको तीनों एंगल क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, आप इसको रिवीजन करना। जो भी डाउट आएगा मुझे व्हाट्सअप करना या कमेंट सेक्शन में डालना। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद।